सबसे पहले शुरुआत महेश चौहान जी आप ही से करना चाहूंगा। क्या सनातन ने भारत को बर्बाद कर दिया है? महेश चौहान जी आवाज जा रही है आप तक? हाँ आ रही है और मैं भी बात कर रहा हूं। नहीं आ रही है मेरी आवाज आप तक? नहीं, आपकी आवाज आ रही है। क्या मेरी आवाज अगर जा रही है तो मैं सवाल एक बार फिर से दोहरा देता हूं, क्या सनातन ने भारत को बर्बाद कर दिया है? देखिए, सबसे पहले तो सनातन के बारे में जो भी बात जितेंद्र आवाड़ जी ने की है, उन्होंने सोशल मीडिया के पोस्ट के द्वारा ये बात की है, तो उन्होंने सनातन के खिलाफ नहीं कहा है, उन्होंने जो आतंकवाद है उसके खिलाफ कहा है। और उन्होंने जो पोस्ट की है उस पोस्ट के आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने विचार दूसरों पर ज़बरदस्ती थोपने को आतंकवाद कह रहे हैं। अगर अपने विचार अभी उन्होंने ये भी कहा है कि वो हिंदू है और वो हिंदू होने का उनको पूरी तरह से गर्व है, और गर्व के साथ भी वो ये कहते रहे कि हिंदू है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि किसी पर अपने विचार थोपना, ज़बरदस्ती थोपना गलत है। इतना ही अर्थ मैं उसमें से निकाल पा रहा हूँ। नहीं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि सनातन जैसा कोई धर्म ही नहीं है और सनातन ने दरअसल में भारत को बर्बाद कर दिया है, यह उनका बयान है। देखिए, अगर सनातन जैसा कोई धर्म ही नहीं है ऐसा उनका कहना है, हाँ। तो अपने चैनल पर अभी इतने सारे लोग बैठे हैं, वो हिंदू धर्म और सनातन धर्म में क्या अंतर है, अगर अंतर नहीं है और हिंदू धर्म और सनातन धर्म एक ही है तो वो बताए। वो जो बता रहे हैं उसके हिसाब से अगर हम जो जानते हैं वो हिंदू, हमारे देश में हिंदू धर्म है, इस्लाम है, ईसाई है। मैं आपके दूसरे सवाल पर, अभी आपने कहा ना कि हमारे पैनल में जितने भी लोग सनातन धर्म को पूछिएगा कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म में क्या फर्क है, मैं इस सवाल पर जाऊंगा। लेकिन उससे पहले जो मेरा मूल सवाल था, जो आप ही के विधायक ने, जो 4 बार से विधायक है, उन्होंने जो सवाल किया कि सनातन ने भारत को बर्बाद कर दिया, आपके मुताबिक वो बयान सही है या नहीं? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं हाँ या ना में जवाब नहीं दूंगा, मैं फिर से आपको एक बार रिक्वेस्ट करूंगा। तो क्या ये पार्टी का स्टैंड माना जाए? महाराष्ट्र के इतिहास, जितेंद्र आवाड़ के इस बयान को पार्टी का स्टैंड माना जाए या उनका निजी बयान माना जाए? ये आप जितेंद्र आवाड़ जी की इंटरव्यू ले और उनको पूछ लीजिए, उसको विस्तार से वो इस पर बात करेंगे। यानी पार्टी से किनारा कर रही है? जितने भी सवाल है आप उनको पूछिए। पार्टी से किनारा कर रही है? देखिए, आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं सवाल का जवाब देना चाह रहा हूँ। ये आपने जो सवाल पूछे, ये उसका जवाब मेरा ये है कि उन्होंने जो पोस्ट की है वो पोस्ट में उन्होंने दाखले दिए हुए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज हो, शाहू महाराज हो, ज्ञानेश्वर हो, कोई भी हो, उन्होंने बहुत सारे उदाहरण वहाँ पर दिए हैं। इधर तक कि उन्होंने ये भी कहा है मनुस्मृति के बारे में कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति को जलाया था। अगर मनुस्मृति सही थी तो क्यों जलाया होगा डॉक्टर अंबेडकर ने? और दूसरी बात मैं यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि हमारा देश संविधान के द्वारा चलता है, ना कि कोई मनुस्मृति या सनातन के विचारों से चलता है। तो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने जो संविधान भारत को दिया है उसके खिलाफ अगर दूसरे कोई विचार हो तो वो विचार जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपना ये गलत बात यहाँ है। पर उनके कहने का अर्थ है, इतना ही मैं यहाँ कहना रिलीजन की हुई है। इसीलिए सवाल भी कई लोग पूछ रहे हैं कि सनातन के बारे में बोलना तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि सनातन इतना उदार है कि उस पर आप वाद विवाद भी कर सकते हैं, उस पर आप बहस भी कर सकते हैं। क्या ऐसी ही व्याख्या या ऐसे ही वाक्य का इस्तेमाल किसी दूसरे रिलीजन के लिए किया जा सकता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। बिल्कुल, मैं यही कहने जा रहा हूँ कि हम हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। मैं भी खुद हिंदू हूँ, जितेंद्र आवाड़ साहब भी हिंदू है, और हिंदू धर्म हमें यही सिखाता है कि हमारे धर्म के बारे में गर्व होना चाहिए, लेकिन उसी के साथ दूसरे धर्मों के बारे में आदर होना चाहिए, दूसरे धर्मों को का सम्मान किया जाना चाहिए, और इसे ही सहिष्णुता कहते हैं। और मेरे ख्याल से हिंदू धर्म की सबसे बड़ी बात कोई होगी तो सहिष्णुता ये है। जी प्रदीप भंडारी जी अब ये कह रहे हैं कि जाके आप जितेंद्र आवाड़ जी से पूछिए कि ऐसा क्यों कहा, लेकिन इन्होंने कुछ उदाहरण गिनाए जिसका जिक्र उनके बयान में भी है। बाबा साहब अंबेडकर का भी है, सावित्रीबाई फुले का भी है जिक्र इसमें। तो ये कह रहे हैं कि दरअसल में छुआछूत, जात पात, भेदभाव, क्या ये सारी चीजें नहीं थी? प्रत्युष जी, जब से मालेगांव की वर्डिक्ट आई है
एक के बाद एक अपोजिशन कांग्रेस एनसीपी का नेता में कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितनी ज्यादा हिंदुओं से नफरत करता है। वो अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए वोट बैंक को बार बार बताते जा रहे हैं। ये सब ने हिंदुओं को आतंकवादी का उसको जस्टिफाई किया, रेणुका चौधरी से पृथ्वीराज चौहान, और अब एनसीपी में शरद पवार के कहने पे जितेंद्र आ गए। ये हम सनातनी, हम हिंदुओं को गाली बकते हैं और आतंकवादी कहते हैं। मैं इनको बताता हूं, हाँ मैं हिंदू हूं, मैं वही हूं जिसने कहा है वसुधैव कुटुंबकम, यानी सारी धरती मेरा परिवार है। मैंने सिखाया है नदी भी मां है, वृक्ष भी पूजा है, गाय भी माता है और धरती स्वयं देती है। मैंने कभी तलवार के नाम पर किसी का धर्म नहीं फैलाया, ना अपने धर्म को तलवार के नाम पे फैलाया, ना किसी के धर्म को तलवार के नाम पे छीना, बल्कि कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हाँ मैं हिंदू हूं, मैं राम का आदर्श हूं, मैं कृष्ण की चातुर्य हूं और मैं शिव की तांडव हूं। और 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू और सनातनी जो इसको मानते हैं, इसको ये आतंकवादी कहते हैं, इसको ये कहते हैं कि धर्म ने देश का बर्बादी करी है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जरा आप मुझे बताइए, और प्रत्युष जी मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, जयपुर में 2008 में ब्लास्ट हुआ, इंडियन मुजाहिदीन ने ब्लास्ट किया, क्या इन्होंने बोला कि उस आतंक ने देश की बर्बादी करी? अहमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट हुआ, इंडियन मुजाहिदीन ने करा, क्या इन्होंने बोला कि बर्बादी हुई? नहीं, ये तो बाटला हाउस में इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादियों के आंसू बहा रहे थे, क्योंकि इनको खुश करना था अपने वोट बैंक को। मौलानाओं को जामा मस्जिद के चिट्ठी लिखते थे कि वोट दे दो मुसलमान, वोट हमको दे दो जिससे कि हम वोट से जीत जाएं, क्योंकि इनको खुश करना अपने वोट बैंक को। अगर ये किसी और दूसरे धर्म की ऐसी व्याख्या करते तो अभी तक यहां पे बात भी नहीं हो रही होती, दंगे हो गए होते और कई कई सरतन से जुदा के नारे लग गए होते। इनसे मैं चैलेंज करना चाहता हूं। महेश चौहान जी देखिए प्रदीप जी को मेरा एक ही जवाब है कि क्या आतंकवाद ने देश की बर्बादी नहीं की? क्या हिंदू आतंकवादी है? होने दो, महेश जी, क्या हिंदू आतंकवादी है? क्या सनातन धर्म नहीं है? प्रदीप जी, नहीं, आप नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रदीप भंडारी की बात नहीं, हम 100 करोड़ हिंदुओं की बात है, हम 100 करोड़ सनातनियों की बात है। आप उन जैसे लोगों में सोगे जिन्होंने हिंदू राजा को दगा दे दी थी मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला, बाकी मुगलों के समर्थन किया था। प्रदीप जी, नहीं महेश जी, आपने मेरे भावनाओं को आहत किया और 100 करोड़ सुनिए तो भावनाओं को आहत किया है। बीच में नहीं बोल रहा हूं सर। अच्छा एक बार उनको सुन लीजिए। प्रदीप जी अभी मेरी बात सुनिए। मैं और आप दोनों भी हिंदू है, वैसे ही देश में बहुत सारे लोग हिंदू है, 100 करोड़ से ज्यादा है। आपने 100 करोड़ कहा, लेकिन 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू है और हम हिंदू होने पर हमें गर्व है। लेकिन हिंदू है तो हमें हिंदू धर्म यह भी सिखाता है कि हम सहिष्णु हो। हम हमारे धर्म का अगर आदर करते हैं, हमारे धर्म का अगर हम सम्मान करते हैं, तो दूसरों के धर्म के प्रति आदर और सम्मान दिखाना यह हमारा फर्ज है। यही हिंदू कहलाता है। सहिष्णुता हिंदू धर्म की सबसे बड़ी बात है, ये आप जानिए। दूसरी बात मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप सनातन धर्म के बारे में बात कर रहे हो, तो मुझे बताइए सनातन धर्म और हिंदू धर्म में क्या अंतर है? आपने एक बार बोला कि हिंदू को आतंकवादी कहना गलत है, अब तो वर्डिक्ट भी आ गई कोर्ट की। बोला सोनिया गांधी को फोन करके, बटला उसके अंदर वही थी जो इंडिया मुजाहिदीन के आतंकवादी के लिए, ना कि शहीद मोहन चंद शर्मा के लिए। और आप क्या बात करोगे ज्योतिबाई फुले के लिए? पहले प्रधानमंत्री देश के जिन्होंने ज्योतिबाई फुले की जयंती पे, अगर ज्योतिबाई फुले की जयंती पे विश किया और ट्वीट किया और बात करी, वो प्रधानमंत्री मोदी थे। इतने 70 साल तक एक प्रधानमंत्री ने ज्योतिबाई फुले की जयंती पे विश नहीं किया और आप बात करते हो। और जरा बताओ प्रदीप जी एक बात बताइए, किस बामियान के अंदर किसने तोड़ा बुद्धा का स्टैचू? एक बार तो बोलो शो पे कि हिंदू को आतंकवादी कहने आपको जवाब देता हूं, जवाब देने क्या आप अरे आप इधर की बातें प्रवचन में सुनाइए मुझे। क्या हिंदू आतंकवादी? आपने हमको आतंकवादी बोला? महेश चौहान जी, मुझे जो अभी तक आपने कहा कि शायद पार्टी इससे सहमत नहीं है, आपने कहा कि जितेंद्र आह्वान जी को इंटरव्यू पर बुलाइए और उनसे ही ये सवाल कीजिए कि उन्होंने ये क्यों कहा कि भारत को बर्बाद किया। ऐसा आप भी नहीं मानते कि सनातन ने भारत को बर्बाद किया? देखिए मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आतंकवाद ने भारत को बर्बाद किया है। आतंकवाद किसी भी तरह का, लेकिन उन्होंने आतंक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने सनातन ने भारत को बर्बाद किया। मैं किशोर तिवारी जी आपका रुक कर रहा हूं, क्योंकि आज मेहमान ज्यादा है, इसलिए मैं कहूंगा कि आपका जब समय आए तो आप जल्दी से अपनी बात पूरी करें। और बीच में टोका टोकी करने से फिर क्या होता है कि फिर किसी को बात समझ में नहीं आती। मैं किशोर तिवारी जी आपसे समझना चाहूंगा, क्या जो जितेंद्र आह्वान कह रहे हैं क्या वो सही कह रहे हैं? देखिए हमारे यहाँ संजय राउत है, वो जो स्टेटमेंट देते हैं तो जो भी प्रवक्ता होते हैं उनको संभालते संभालते तकलीफ होती है। आज एनसीपी में जितेंद्र आव्हाड जैसे उद्धव की शिवसेना में है,
हमारे संजय राउत उस भूमिका में आ गए। मैं प्रत्युष बताता हूं तुमको। हाँ, एक बहुत बड़ी बात है कि उपनिषदों, देखिए मैं एक बात बोलता हूं कि वेदों को जो लोग प्रमाण मानते हैं, हाँ। वो शंकराचार्य और हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन वेदों को जो लोग प्रमाण नहीं मांगते, वो भी सनातन धर्म की दो शाखाएं बहुत बड़ी हुई है। हाँ, चावार्क नहीं बोल रहा मैं, बौद्ध और जैन धर्म। जैनिज्म का आप लो तो ऋषभ पहले तीर्थंकार थे, ऋषि ऋषभ। तो मैं अभी कह रहा हूं कि सनातन धर्म जो कुछ है, तो ये भारत की जो संस्कृति है और भारत का जो कल्चर है, वो सनातन के इस पर ही है। और अब जब मालेगांव ब्लास्ट का जो जजमेंट आया है और मेरी पार्टी को हमने डिसाइड किया है कि हम रीलुक करेंगे, हम रीलुक करेंगे कि ये इंडिया अलायंस के साथ जब इतने दाग लगे तो रहना या नहीं रहना। ऊपर से कांग्रेस के लोग अभी भी वही कह रहे हैं, ये तो बहुत तकलीफ की बात है। आपने उनको 16 साल तक जेल में रखा, तो ये कैसा है? ऐसे साजिश रखी गई, उसके बाद भी सनातन धर्म को अपमानित करना। एक तो वीर सावरकर से अपमानित करने से हम बहुत आहत है, अब सनातन धर्म पे अनवांटेड बात करना, तो महेश चौहान को भी लग रहा है कि ये फजूल की बकवास नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो प्रत्युत मैं अभी बता रहा हूं, मेरे पार्टी के तरफ से मैं इसकी निंदा करता हूं। ठीक है। और कोई भी आतंकवादी आपकी बेबाकी की तारीफ करनी पड़ेगी किशोर तिवारी जी। मैं किशोर जी से इस बात पे एग्री करूंगा। किशोर जी, ये संजय राउत ने तो ये भी कह दिया कि पाकिस्तान ने पहलगाम आतंकवादी हमला नहीं करा था। जरा थोड़ा देखिए। मैं महंत नारायण गिरी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, चूंकि अभी महेश चौहान जी ने कहा कि जो बात जितेंद्र आवाड़ कह रहे हैं, सनातन धर्म और हिंदू धर्म ये दोनों अलग अलग हैं क्या? प्रकाश डालिएगा इस पर। देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ कि सनातन धर्म और हिंदू एक नहीं है। आपने देखा होगा कि राजस्थान में जो सिंधु के किनारे में रहने वाले जो प्राचीन वैदिक नदी सिंधु है, वहाँ आज भी जो स को ह में उच्चारण करते हैं। जैसे कोई आप बोलेंगे भाई सिंधु, तो वो बोलेंगे हिंदू, है ना जी। आप बोलेंगे सड़क, तो बोलेंगे हड़क। तो वो जो हमेशा से वहाँ के लोग जो पाकिस्तान में चाहे भारत में है, जो सिंधु के किनारे रहने वाले, वो स को खा जाते हैं और ह में उच्चारण करते हैं। और ये सिंधु जो है वैदिक नदी है, प्राचीन नदी है। हमारे एक मतलब गीता में श्लोक है, ममो वांसे जीव लोग जीव भूता सनातना। तो सनातन को किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया, किसी ईश्वर ने नहीं बनाया, ये प्राकृतिक धर्म है। जैसे हमारे पूर्व वक्ता ने बोला कि भाई पेड़ का भी पूजा करते हैं, गऊ का भी पूजा करते हैं, नदी का भी पूजा करते हैं। तो हम लोग जो प्राकृतिक धर्म है, अब मान लीजिए जितेंद्र जी जो है वो अपने जो है पिताजी का असली औलाद नहीं है, मतलब मान लीजिए कि वर्ण शंकर है, क्योंकि उनके पिताजी जो है वो सनातन में थे और वो भी सनातन के अंदर ही जिनका जन्म हुआ है। तो इस तरह से जो है ये जो हाईलाइट होने के लिए और कुछ नहीं है, केवल राजनीतिक दृष्टि से हाईलाइट होना है कि भाई कोई न कोई मुद्दा तो ऐसा चाहिए जिसमें हाईलाइट हो जावे कि मालेगाम का कोई मुद्दा आया तो उसको हाईलाइट हम लोग कैसे होंगे। तो वो जो है अपने आप को गाली देना शुरू कर दिया, है ना जी, अपने बाप को भी गाली देना शुरू कर दिया, अपने आप को गाली देना शुरू कर दिया। और सनातन में तो कभी भी किसी एक छोटा चिट्ठी होती है, हाँ। उसको भी हम लोग पेड़ के नीचे जो होता है तो उसको भी जीव को भी हम लोग दान डालते हैं। तो हम लोग तो कभी भी किसी चीज की घृणा करते ही नहीं है। समस्त जीवों का जो है हम लोग कहते हैं कि मतलब आपने कहा कि ये भ्रम फैलाने की कोशिश की जाती है कि सनातन और हिंदू धर्म अलग अलग है, दोनों हैं पूरी तरह से भ्रम फैला रहे हैं, दोनों हैं एक ही। मैं विनोद अग्निहोत्री सर आपसे समझना चाहूंगा, क्या सनातन की व्याख्या धर्म के लिहाज से अलग है और राजनीति के लिहाज से अलग है? देखिए, राजनीति में तो अलग अलग तरीके से लोग बयान देते हैं। जैसे स्वामी जी भी कह रहे हैं कि प्रचार पाने के लिए, अपने को हाईलाइट करने के लिए। लेकिन सनातन का अर्थ क्या है? सनातन का अर्थ यह है जो आदि है, अनादि है, जिसका कोई अंत, आदि और अंत का छोर नहीं हो, वो है सनातन। और चूंकि जो हमारा वैदिक धर्म है, जिसको बाद में हिंदू धर्म कहा गया, और वो उसका कोई वो एक किताब का धर्म नहीं है, उसका एक पैगंबर नहीं है, उसका एक इतना विशाल और विस्तृत धर्म है कि उसमें मतलब इतना उसका क्षेत्र विशाल है कि उसमें आप
राम को मानिए तो भी आप हिंदू और सनातनी है, कृष्ण को मानिए, शिव को मानिए, दुर्गा को मानिए, देवी को मानिए, शक्ति को मानिए, गणेश को मानिए, साईं सबको मानिए, साईं को मानिए और किसी को ना मानिए, फिर भी आप उसमें हैं। तो ये उसकी विशालता है, ये उसकी उदारता है। और सनातन धर्म जो है वो हिंदू और सनातन धर्म को अलग करना, मतलब मैं नहीं मानता, वो कालांतर में वो हिंदू धर्म के बयान को आप कैसे देख रहे हैं जो इन्होंने कहा? बयान तो बेफजूल का बयान, बेफजूल का बयान है, उससे कोई मतलब नहीं है इस तरह के बयान का कि सनातन। हाँ, मैं एक बात कहूंगा, देखिए हमेशा सनातन धर्म में सुधार की गुंजाइश रही है। कुरीतियां आई हैं सनातन धर्म में, पाखंड आया है सनातन धर्म में, और उसको सुधार के लिए हमारे महापुरुष होते रहे समय समय पर। भगवान बुद्ध आए, उन्होंने सनातन की तमाम कुरीतियों के खिलाफ बौद्ध धर्म का चलाया। भगवान श्री महावीर आए, उन्होंने जैन धर्म चलाया। उसके बाद आदि शंकराचार्य ने तमाम सारी कुरीतियों और उसके खिलाफ जो है उनको दूर, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दूर किया। कबीर ने भी, जो हालांकि उस हिंदू नहीं थे वैसे जन्म से, लेकिन उन्होंने भी सुधार किया। भक्तिकालीन जो कवि हैं, तुलसीदास जी से लेकर के सारे, सब ने जो कमियां थी, जो कुरीतियां थी, उन पर हमला किया, सनातन पर हमला नहीं किया। और इसीलिए मैं कहता हूं कि सनातन धर्म के जो मूल्य हैं, जैसे वसुदेव कुटुंबकम जी के प्रति भंडारी ने किया, प्रेम, सद्भाव, सहचर्य, समझे, शांति, त्याग, तपस्या, बलिदान, परोपकार, ये उसके मूल्य हैं। इन मूल्यों से हट करके जब कुरीतियां और पाखंड आता है, तो जो वो बात कर रहे हैं जितेंद्र शिवाजी का, सही है कि शिवाजी, छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक करने से महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने इनकार किया था, तब उत्तर, लेकिन उत्तर प्रदेश से ब्राह्मण गए, तो वो भी सनातनी थे, तो उन्होंने टीका किया। तो सावित्रीबाई फुले पर गंदगी फेंकी गई, लेकिन वो कर्मकांडी और कुरीति को मानने वाले लोग थे, लेकिन समय समय पर कुरीतियां जो है खत्म होती गई, उन पर सुधार होता रहा, और समाज, हमारे धर्म के अंदर से ही महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने सुधार किया।